पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह से हम थोड़ी देर बाद बात करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने इस बात को कंफर्म कर दिया है, इसकी पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये गिरफ्तारी किस मुद्दे पर हुई है, क्योंकि इमरान खान को लेकर पिछले काफ़ी दिनों से इस तरह की बातें चल रही थी। ये खबर जियो इंग्लिश में आई है कि रेंजर्स अरेस्ट पीटीआई चीफ इमरान खान इन इस्लामाबाद। उन्हें अल कदीर ट्रस्ट केस में कोर्ट रूम से गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट रूम से हिरासत में लिया गया है। इस मामले में क्या इसके डिटेल हैं, हम ये बात करने के लिए अपने सहयोगी उमा शंकर सिंह से कुछ देर में बात करेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान की सियासत में बहुत ख़ास एक तरह से दिन है। हमारे साथ इस वक्त हमारी विदेशी मामलों की जानकार सहयोगी कादम्बिनी शर्मा है। कादम्बिनी, इमरान खान की गिरफ्तारी अल कदीर केस में हुई है, ऐसी जानकारी आ रही है। इस केस में क्या डिटेल्स हैं? देखिए, इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो हाई कोर्ट है उसके बाहर से अरेस्ट किया गया है इमरान खान को, और वहां पर बताया गया कि रेंजर्स ने उनको अभी कस्टडी में लिया है। इस तरह की जानकारी वहां की मीडिया जो है दे रही है। उसके अलावा उनके जो लीगल जो एडवाइजर है वो भी इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि उनको अरेस्ट किया गया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार वो इस बारे में बात कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा था, इन्होंने कॉल दिया था कि सभी लोग बाहर निकलेंगे और जो चीफ जस्टिस हैं उनके लिए वो सपोर्ट में मार्च करेंगे। तो इस तरह की चीजें वहां पर लगातार हो रही थी और अब जाकर यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। वैसे इस तरह की जानकारी भी आई थी कि एक बार जब उनके बेल की कंडीशन जो है वो खत्म हो जाएगी तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो फिलहाल जो अभी जानकारी आ रही है निकल के, उसके मुताबिक उनको फिलहाल अरेस्ट किया गया है। रेंजर्स वहां पर कोर्ट प्रेमिसेस में मौजूद थे, उन्होंने फिलहाल जो है उनको गिरफ्तार किया है। ये भी बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में वहां पर रेंजर्स की तैनाती है और यहाँ पर उनकी सपोर्टर्स भी बड़ी संख्या में है। कुछ झड़प की भी खबर वहां पर आई है और वहां की जो मीडिया है वो ये भी पोस्ट कर रही है कि किसी प्रकार की झड़प हुई है और उनके जो सपोर्टर्स हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर वहां पर उनके बीच भी झड़प हुई है। तो ये वहां की मीडिया की फिलहाल रिपोर्ट है। अल कदीर ट्रस्ट का ये मामला है जिसको लेकर वहां पर बेल के लिए गए थे, उनके खिलाफ कई एफआईआर हैं। तो अब जाकर यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। जी कादम्बिनी, और ये गिरफ्तारी पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से भी काफ़ी अहम होगी, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान की सरकार गई और उसके बाद वहाँ पर नई एक तरह से गठबंधन सरकार बनी है, तो इमरान खान दोनों ही गठबंधन करने वाले दलों के मुख्य निशाने पर हैं और किसी भी तरह से इमरान खान को और उनकी पार्टी की जो पूरा मूवमेंट है उसको रोकने की भी जो एक पूरी रणनीति है ये उसमें कहीं फिट होती है गिरफ्तारी। बिल्कुल, आप देखें अगर जिस तरह से इमरान खान ने बिल्कुल एक अपोजिंग स्टैंड लिया हुआ है लगातार, और पहली बार शायद पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आर्मी के खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है, तो इसको लेकर एक बड़ा सपोर्ट बेस भी उन्होंने बिल्ड किया है। आपने देखा होगा कि किस तरह से जब भी वो एक कॉल देते हैं तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो जमा होते हैं, चाहे उन्होंने करप्शन के मामले को लेकर किया हो या फिर वहां पर जो जुडिशरी को सपोर्ट करने का मामला हो, इन सब चीजों को लेकर भी जब भी उन्होंने ऐसा किया है। और इसको लेकर जो वहां शहबाज शरीफ की जो गठबंधन सरकार है वो काफी प्रेशर में लगातार नजर आई है। हमने ये भी देखा कि जब यहाँ पर बिलावल भुट्टो यहाँ पर एसपीओ बैठक में भाग लेने आए थे तो जो उसके सहयोगी हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो सीधा उन्होंने लंदन का रुख किया और ये बताया जा रहा है कि वो अपने भाई नवाज शरीफ से सलाह मशविरा के लिए वहां गए थे। तो ये प्रेशर जो है लगातार नजर आ रहा है। दूसरी तरफ चुनाव का भी मसला है और ये चुनाव जो है अगर फौरन कराए जाते हैं जैसे कि डिमांड कर रहे हैं इमरान खान, तो उसमें भी जो अभी की गठबंधन सरकार है उसको अपने लिए खतरा नजर आता है। तो कुल मिला के फिलहाल स्थिति जो है अभी की मौजूदा सरकार के लिए इमरान खान ने काफी मुश्किलों भरी कर दी है। जी, इमरान खान एक तरह से बहुत बड़ी चुनौती बनकर पाकिस्तान की दोनों पार्टियों के लिए खड़े हुए थे, और चाहे नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग हो या फिर पीपल्स पीपीपी हो, दोनों ही पार्टियों का जो गठबंधन है अभी फ़िलहाल उसके निशाने पर इमरान खान थे। इमरान खान लगातार एक बड़ी ताकत बनकर उभरे, पाकिस्तान की सियासत में प्रधानमंत्री रहे और अपने दौर में वो
कई फैसलों को लेकर सुर्खियों में भी आए, आलोचनाओं के केंद्र में भी आए। सेना के साथ भी उनके संबंध जो शुरू में ठीक थे, बाद में धीरे धीरे बिगड़ते चले गए और उसका नतीजा ये है कि इमरान खान सत्ता से बेदखल हुए और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। कई मामले उनके खिलाफ अलग अलग चल रहे हैं, जिनमें एक मामला तोशाखाना का मामला भी है, जिसमें उन पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद के दौरान जो गिफ्ट मिले थे उनको जो है गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा और एक तरह से नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के ख़जाने को। तो इस तरह के कई मामले हैं जिनमें इमरान खान जो हैं वो आरोपी हैं और ऐसे ही एक मामले में उन्हें आज गिरफ्तार किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। ये अभी ताज़ा खबर है, इस बारे में और भी कुछ डिटेल्स कुछ ही देर में आएंगे और ये जानकारी सामने आएगी कि और क्या खबरें इसमें आगे आती हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें आज की हैं जियो टीवी के सौजन्य से, जिसमें पाकिस्तान के रेंजर्स ने उन्हें गिरफ्तार किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हैं। कादम्बिनी, कई सारे केस इमरान खान के ऊपर अलग अलग, भले ही बहुत बड़े केस ना हो, जैसे तोशाखाना का जो केस है, इन सब को चलाने के पीछे कहीं ना कहीं एक सियासी वजह भी दिखती है, जिस तरीके से इन मामलों को इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ बढ़ाया गया। देखिए, अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो जो पूरा इतिहास है वहाँ का, हम आप सब जानते हैं कि वहाँ पर जो भी सरकार चलती है वो सेना के भरोसे ही चलती है। तो शुरू में जब इमरान खान सत्ता में आए थे तो वो सेना के बड़े लाडले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जो दूरियां हैं वो लगातार बढ़ती गई, एक के बाद एक कुछ ना कुछ इस तरह का होता गया। जो फैसले लिए इमरान खान ने उसको लेकर नाराजगी जो है सेना की उनसे बढ़ती गई। अब जैसे अगर अभी का आप फौरन का देखें तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक दिन पहले की बात है कि सेना ने वार्न किया है इमरान खान को, ऐसी चेतावनी उसको दी है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है सेना का उस पर हमला ना करे। उन्होंने एक ऑफिसर को, सर्विंग ऑफिसर को उन्होंने जिम्मेदार बताया था, उनके खिलाफ कुछ एलिगेशंस लगाए थे, आरोप लगाए थे और कहा था कि उनके ऊपर हमले के वो जिम्मेदार हैं और बाकियों के ऊपर भी उन्होंने इस तरह की बात कही थी। तो उसको लेकर ये लगातार चल रहा था और कहा गया था कि बिना किसी सबूत के आधार पर आप इस तरह के रिस्पॉन्सिबल या बेसलेस एलिगेशन ना लगाए जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या आर्म फोर्सेस हैं उनके खिलाफ। तो ये सभी चीजें एक के बाद एक लगातार हो रही हैं। कई और मामले भी हैं और हमने देखा है कि लगातार घिरते जा रहे हैं। अलग अलग मामलों से जो बेल एप्लीकेशंस हैं वो उन्होंने मूव किए हैं, लेकिन अभी जो हुआ है उसमें फिलहाल उनको अरेस्ट किया गया है। पाक रेंजर्स उनको अरेस्ट किए हैं। बताया ये भी जा रहा है, उनके पार्टी के कुछ लोग ये बता रहे हैं कि उनको एक काले रंग की गाड़ी से वहां से ले जाया गया है। इसके बारे में लगातार वो बात कर रहे थे और चुनौती भी दे रहे थे कि अगर अरेस्ट कर सकते हैं तो करें। तो लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसका एक असर ये भी देखना होगा कि इसका वहां पर जो आम जनता है उसके ऊपर क्या असर होता है, क्योंकि अगर उनकी रैलियों में या उनके कॉल पर लाखों की संख्या में लोग जमा होते हैं तो गिरफ्तारी के बाद क्या होगा वो भी एक समझने वाली बात है। क्या लोग निकल कर आएंगे इसके विरोध में, इसका क्या सरकार पर क्या असर पड़ेगा, किस तरह के हालात बनेंगे, तो ये अपने आप में ये देखने वाली बात है और निश्चित तौर पर सरकार के लिए वहाँ काफी चिंता की बात होगी। सुशील जी सर, वहाँ की जो सरकार है वो समझ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान में कितनी पॉपुलैरिटी, कितनी लोकप्रियता हासिल की हुई है, इसलिए थोड़ा इसको लेके भी निश्चित रूप से वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद रहेगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अलग अलग जगहों पर कुछ देर बाद विरोध प्रदर्शन के लिए उतर जाएं। इस बात का अंदाज़ा शायद इमरान खान को था आज कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वो भी लगता है पूरी तैयारी के साथ आए थे, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और उन्हें गिरफ्तार कर पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं एक काली गाड़ी में लेकर चले गए हैं। तो इस पर कुछ देर में और खबरें आएंगी। कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं कि इमरान खान जाते वक्त किसी बॉन्ड पर साइन कर रहे हैं और तब निकल रहे हैं। 2 घंटे पहले कोर्ट जाते वक्त भी इमरान खान का एक बयान था, कुछ ही देर में हम आपको उसे सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन
इमरान खान जिस तरह से आंखों की किरकिरी बने हुए थे पाकिस्तान के दोनों ही सत्तारूढ़ गठबंधन के दलों के लिए, उसका ये नतीजा देर सबेर होना ही था कि उन्हें किसी न किसी केस में इस तरह जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। और पाकिस्तान में ये लगातार होता रहा है कि वहाँ के हर हुक्मरान को आखिर में इस तरह की स्थितियां झेलनी पड़ती हैं, इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। हर दल वहाँ सत्ता में आने के बाद पिछली पार्टी है वहाँ सत्तारूढ़ में, उसको ये आप देख रहे हैं इमरान खान की ये तस्वीरें हैं जिसमें वो कुछ दस्तावेज़ों पर साइन कर रहे हैं। शायद गिरफ्तारी से पहले जो कागजी कार्रवाई है ये उसका हिस्सा है। और इमरान खान ने जाने से पहले भी एक बयान दिया था, अपने कोर्ट जाने से 2 घंटे पहले। हम कुछ देर में आपको वो बयान भी सुनाएंगे। तो ये इस समय पाकिस्तान से ताज़ा खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ्तार। सुनते हैं क्या करें इमरान। 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की। ISPR साहब, जरा मेरी गौर से बात सुनो। इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं है, इज्जत कौम में हर शहरी की होनी चाहिए। इस वक्त कौम की सबसे बड़ी पार्टी का सरबराह हूं। 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इस आदमी ने 2 दफा मुझे कत्ल करने की कोशिश की और जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी मैं ये साबित करूंगा कि ये वो आदमी था और इसके साथ एक पूरा टोला है। और इसके साथ कौन है वो भी सब कौम को पता है। आज सोशल मीडिया के जमाने में सबको पता है वो कौन है। सवाल मेरा ये है कि क्या एक मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इस आदमी का नाम आ गया, मैं अपना FIR नहीं कटवा सका? पता तो सच और झूठ तब चले जब इन्वेस्टिगेशन होती, FIR इसके खिलाफ होती, इन्वेस्टिगेशन होती। अगर ये बेकसूर था सामने आ जाना था। इतना ताकतवर शख्सियत कि मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर, अपनी पंजाब की हुकूमत होते हुए हम इन्वेस्टिगेशन FIR में इसका नाम नहीं दे सके। उसके बाद पंजाब की हुकूमत की JIT 2 पुलिस ऑफिसर ने जिन्होंने इसके कहने पे रिकॉर्ड किया था उसकी स्टेटमेंट्स, नवीद शूटर की, हम 2 ऑफिसर जो रिकॉर्ड किए थे, पंजाब के पुलिस ऑफिसर DPO गुजरात और CCPO CTD, उन्होंने हमारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आने से मना कर दिया। कौन था पीछे? कौन इतना ताकतवर था? उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन में यह साबित हो गया कि 3 शूटर थे, जब JIT में साबित हो गया कि तीन शूटर जिन्होंने गोलियां चलाई, बनिस्बत जो इनका प्रोपेगेंडा था कि सिर्फ एक दिन ही इंतहा पसंद था, JIT को सैबोटाज किया गया। 4 CTD के लोगों ने अपनी स्टेटमेंट चेंज की। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इन्वेस्टिगेट किया, उसने कहा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए 4, क्योंकि उन्होंने सैबोटाज करने की कोशिश की। कौन था उनके पीछे? कौन इतना ताकतवर था? और उसके बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स, मैं साबित करूंगा कि ISI ने सारी एक रात पहले उसको टेक ओवर किया। साबित करूंगा कि CTD के कपड़ों के अंदर और वुकला के कपड़ों के अंदर ISI थी वहां। साबित करूंगा कि एक ब्रिगेडियर बैठा हुआ था वहां, मुझे नाम भी उसका बताऊंगा, जो सारा मॉनिटर कर रहा था। क्या काम था ISI का वहां? साबित करूंगा कि उन्होंने मुझे कत्ल करने के लिए और पीछे यही आदमी था। इसी आदमी का नाम और इन जो टोला था उनका नाम अरशद शरीफ की वालदा ने अरशद शरीफ के कत्ल पे लिखा। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई किसी की जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़े, क्योंकि ये मुकद्दस गायें हैं, कानून से ऊपर हैं। ISPR साहेब, जब एक इदारा अपनी काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी बेहतर करता है। एक जो इदारा करप्ट लोगों को, 2 नंबर लोगों को पकड़ता है, वो इदारा मजबूत होता है। अगर शौकत खाने में कोई डॉक्टर गलत काम करे या कोई भी करे, हम एक्शन लेते हैं, हमारी इदारे की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। ये क्या आपने बनाया हुआ है कि जो नाम ले तो जनाब फौज को बुरा भला कहे? मेरी फौज है, मेरा पाकिस्तान है, आपका नहीं है, सिर्फ हमारी फौज है। हमें उससे शायद आपसे ज्यादा ख्याल हो। ये जो हरकतें करना कि जी जो तनकीद करे उसको आप मुंह बंद कर दें, ये आप नुकसान पहुंचा रहे हैं इदारे को। और मैं ये भी आज कह दूं, ये जो आज मैं जा रहा हूं वहां
कोई पुलिस और रेंजर्स और एफसी इतनी बड़ी फौज लाने की, मुल्क के पैसे जाया करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास वारंट है, सीधा मेरे पास वारंट लेके आए, मेरे वकील होंगे, लीगल होंगे, मैं खुद ही जाके जेल में तैयार हूं जाने के लिए। कोई ये सारा इस्लामाबाद में इतना खर्चा करना कि जी कोई पता नहीं कौन सा इस मुल्क का कोई बड़ा कोई मुजरिम आ रहा है, मेहरबानी करें हमें। तो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान का ये बयान आपने सुना। कोर्ट जाने से 2 घंटे पहले उन्होंने अपनी गाड़ी में ये बयान रिकॉर्ड किया और वो जिस आदमी के लिए की जानकारी दे रहे थे, जिस आदमी की बात बता रहे थे, उनका कहना है कि वो बहुत ताकतवर आदमी है, उन्हें मरवाने की कोशिश की है। पाकिस्तान की सियासत में ये कौन है जिसकी बात इमरान खान कर रहे हैं और जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं साबित कर दूंगा इस बात को। तो पाकिस्तान हमारे साथ कादम्बिनी हमारे साथ है। कादम्बिनी, इमरान खान किसके बारे में बताना चाह रहे थे? उन्होंने नाम साफ तौर पर नहीं कहा, लेकिन कहा कि उन्हें मरवाने की कोशिशों के पीछे उसी व्यक्ति का हाथ है। वो कौन है जो पाकिस्तान में कानून व्यवस्था के दायरे से भी ऊपर काम कर रहा है? देखिए, लगातार वो इस बात के बारे में बोल रहे हैं, लगातार ये आरोप लगा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में जब उनके ऊपर गोली चली थी, तब उन्होंने ये आरोप लगाया था और उसके बाद कहा था कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और इंटीरियर मिनिस्टर सरदार सनाउल्लाह जो हैं वो इसके पीछे हैं। अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने एक ये आरोप लगाया है कि एक आर्मी अफसर जो है वो इसके पीछे है, सीनियर सर्विंग आर्मी अफसर है। इसको लेकर जो ISPR है, वहाँ की जो मिलिट्री की स्पोक्स पर्सन जो वहां पर हैं, और उन्होंने ये कहा कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आरोप न लगाएं। तो लगातार इस तरह की वो चीज कह रहे हैं और उनके ऊपर जब हमला हुआ था तब भी हमने देखा था कि उन्होंने ऐसी बात कही थी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वहां पर जो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया है, जो भी आरोप लगा रहे हैं उसको लेकर कोई भी सबूत नहीं दिया है। जो हालात बने हैं वो लगातार जो वहाँ के जानकार हैं उनका ये कहना है कि उसको अपने सियासी फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी जब उसको कोर्ट जाना था, हमने उनका बयान अपने दर्शकों को सुनवाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने के पहले, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, जो कहा। लेकिन जो हालात बन जाते हैं हर बार उनके इस तरह से बाहर आने पर, वहां पर धारा 144 लगाई गई है सिक्योरिटी के ट्रैफिक डाइवर्जन वगैरह सब कुछ किया गया था। तो इन सब चीजों को लेकर भी वो बयान दे रहे हैं। हालांकि अभी जो वहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस है उसका कहना है कि हालात बिल्कुल सामान्य है, लेकिन जो तस्वीरें वहाँ से जो उनकी पार्टी की तरफ से जो ट्वीट की जा रही हैं, उन्होंने एक झड़प की तस्वीर पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में रेंजर्स तैनात थे, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इन सब चीजों को लेकर और इन सभी आरोपों को लेकर जो वो वहाँ पर इमरान खान जो है वो अपने बेल एप्लीकेशन के लिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सब के बीच उनको एक अलग केस के लिए, जो अलकादिर वर्सिटी का केस है, उसके मामले में कहा जा रहा है, उसके करप्शन के मामले में उनको हिरासत में लिया गया है। ये एक लैंड स्कैम वाला केस है और ये आरोप उनके ऊपर लगाया गया है। इस बीच ये भी इमरान खान की पार्टी कह रही है कि उनका अपहरण किया गया है, क्योंकि उनको वहां से एक काली गाड़ी में ले जाया गया है, ऐसी खबरें वहां की मीडिया ने दी है। लेकिन उनकी पार्टी जो है वो एक अलग आरोप लगा रही है। तो अभी फिलहाल हम पाकिस्तान की सियासत में लगातार ये सभी चीजें होती देखेंगे और लेकिन देखना ये होगा कि वहां पर सड़कों पर क्या हालात बनते हैं और लोग इसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि ये बात तो पक्की है कि भले ही उनको सेना का सपोर्ट ना हो, जो कि शुरू में था, लेकिन अभी फिलहाल जनता का सपोर्ट उन्हें बड़ी संख्या में मिल रहा है। जी कादम्बिनी, ये जो समर्थन है, इसी समर्थन के दम पर इमरान खान अब भी डटे हुए हैं और लगातार पाकिस्तान में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है और उनके खिलाफ जो काम करने वाले बड़े अधिकारी हैं, चाहे वो सेना में हों या अन्य जगहों पर हों, उनके खिलाफ बुलंद आवाज़ में बोल रहे हैं। लेकिन ये जो आज का जो वाक़या है, ये काफ़ी दिनों से इसकी संभावना जताई जा रही थी कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है किसी न किसी केस में। तोशाखाना मामले में लग रहा था कि वो गिरफ्तार होंगे, लेकिन ये एक दूसरे अलखदीर ट्रस्ट के मामले में गिरफ्तार हुए हैं।
देखना है कि इस मामले की जो तफसील से जो जानकारियां हैं वो क्या निकल कर सामने आती हैं। आज कोर्ट में जो बहस हुई इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले, वो बातें भी कुछ देर में सामने आएंगी। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर हुआ है, एक पूर्व प्रधानमंत्री फिर जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया है। भले ही अभी उन पर आरोप साबित न हुए हों, लेकिन एक केस में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाला गया है। तो पाकिस्तान के साथ ये लगातार होता रहा है कि वहाँ जो भी हुक्मरान होता है, बाद में उसके दिन उसके जो है काफ़ी बदलते हैं और अंत में उसके साथ जो नाइंसाफ़ियाँ वहाँ होती हैं या इंसाफ जो भी वहाँ के हिसाब से है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये पाकिस्तान में जो रिवेंज पॉलिटिक्स है उसका एक ताज़ा उदाहरण है। ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इन सब मामलों के पीछे सियासत भी है। कोर्ट में हो सकता है इस मामले में कई तथ्य भी हों जो धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन पहली नज़र में पाकिस्तान की सियासत का जो पूरा हश्र है वो इसी तरह से सामने आता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हैं। उमा, ये जो आज हुआ इमरान खान के साथ, इसकी संभावना काफ़ी समय से जताई जा रही थी कि किसी न किसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया ही जाएगा। जी बिल्कुल, और अल कदीर यूनिवर्सिटी मामला है जिसमें कि जमीन की खरीद फरोख्त में बेजा फायदा जो पहुंचाने का आरोप है, और इस मामले में ही इमरान खान की गिरफ्तारी जो है उनको जो हिरासत में ले गया है, इसी मामले में लिया गया है। लेकिन जो पीटीआई है उसका पहले से कहना रहा है, और अभी भी पीटीआई की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इमरान खान को एब्डक्ट किया गया, उनका अपहरण किया गया है। इमरान खान आज सुबह जब कोर्ट के लिए निकल रहे थे उसके पहले भी उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर ये कहा था कि किस तरीके से उनको मामलों में फंसाने की कोशिश लगातार की जाती रही है, और खासतौर पे जान लेने की भी उनकी कोशिश हुई है। तो एक जो राजनीतिक लड़ाई पाकिस्तान में लगातार कई सालों से चल रही है, और जिसपे जोर पकड़ा जब इमरान खान को पिछले साल अप्रैल में जब उनको सत्ता से बेदखल किया गया, और उसके बाद वो लगातार अर्ली इलेक्शन की मांग करते रहे हैं, चुनाव वक्त पर हों, इस मांग के साथ वो अपने प्रदर्शन जो है वो लगातार करते रहे हैं, लॉन्ग मार्चेज निकालते रहे हैं। तो ये जो रसाकशी वहाँ पे जो चल रही है, वहाँ की जो सरकार है, शहबाज शरीफ सरकार, और वहाँ की जो आर्मी है जो कि मुख्य दर्शक बनी हुई है, लेकिन पीछे से बड़ा कार्ड जो है वो खेलती रही है, और अब इमरान खान के सीधे निशाने पे पाकिस्तान की आर्मी भी रही है। तो ये होना था, ये वहाँ पे माना जा रहा था। हमने पहले भी देखा कि जब इमरान खान को की गिरफ्तारी का वारंट लेकर उनके लाहौर के घर पे पुलिस पहुंची थी, तो किस तरीके से वहां पे उनके समर्थकों ने एक तरह से घेरा डाला था, एक तरह से मोर्चेबंदी की थी और गिरफ्तारी नहीं होने दी थी। बाद में अदालत से इमरान खान को अलग अलग मामलों में जमानत भी मिली, लेकिन आज जिस तरीके से उनको हिरासत में लिया गया है पाकिस्तान रेंजर्स के की मौजूदगी में, उसके सहयोग के साथ, तो ये जो एक पॉलिटिकल विच हंट की जो थ्योरी वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के जो नेता देते रहे हैं उसको बल मिला है। लेकिन अब ये देखना है कि जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है उस मामले में किस तरीके के सबूत जो है उनके खिलाफ हैं, क्योंकि कई सारे रिकॉर्ड जो हैं, कई सारे जो इसमें मुलजिम हैं उनके जो बयान हैं वो जनवरी में रिकॉर्ड किए गए थे, और उसके बाद इस मामले में तफ्तीश आगे चल रही थी। तो आज जब इमरान खान के साथ समर्थकों की बहुत ज्यादा तादाद नहीं थी, उस वक्त में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अंदेशा इस बात का है कि जैसे उसकी गिरफ्तारी की खबर फैली है, जो पीटीआई के कार्यकर्ता जो हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो सड़कों पे आ सकते हैं, और कई बार इसलिए भी गिरफ्तारी टाली गई जो हमारी जानकारी है, क्योंकि सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को वहां पे लगता रहा कि इमरान खान को गिरफ्तार करना उनके समर्थकों को एक तरह से उकसाने जैसा होगा। लेकिन आज जाहिर सी बात है कि एक मौका देखकर इमरान खान को हिरासत में लिया गया है। वहां पे कानूनी प्रक्रिया जो अभी चल रही है, जो पीटीआई के जो लॉयर्स हैं, बैटरी ऑफ लॉयर्स जो हैं, वो अपनी तरफ से इमरान खान को जो जमानत है वो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये जो गिरफ्तारी है या जो हिरासत में जो लिया गया है वो कितना लंबा वक्त तक उनको रखा जाता है, क्योंकि अमूमन पाकिस्तान में शाम होते होते जो समर्थकों का की जो तादाद है वो बड़ी तादाद में इकट्ठी हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेताओं ने कॉल देना वहां पे शुरू कर दिया है, अपने समर्थकों को इकट्ठा होने के लिए कहना शुरू कर दिया है, और हमने देखा है कि किस तरीके से हजारों की तादाद में, या कह सकते हैं कि लाखों की तादाद में वहां पे कई बार इमरान खान के समर्थक इकट्ठा हो जाते हैं। तो कन्फ्रंटेशन की जो स्थिति बनती है उससे हालात और ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी, पुलिस प्रशासन को भी इस बात का इल्म होगा कि इमरान खान को लंबे वक्त तक पकड़ कर रखना शायद उनके लिए मुमकिन ना हो, क्योंकि
उनके समर्थक जो हैं वो पीछे, जैसे हमने देखा कि आरोप ये भी लगा कि उनके समर्थक जो हैं वो खतरनाक जो हथियार है उससे लैस होकर और उन्होंने इमरान खान के घर के आसपास घेरेबंदी की थी। तो क्या इस तरह का कन्फ्रंटेशन, इस तरह का अगर हिंसात्मक कोई एक जो बात होती है इमरान खान के समर्थकों की तरफ से, तो हालात ज्यादा पाकिस्तान में और बिगड़ सकते हैं। तो अब देखना है कि कैसे ये सिचुएशन अनफोल्ड करता है, क्या उनको राहत मिलती है आज कोर्ट से या फिर उनको आज जो जेल भेजा जाता है। तो इन सब बातों पे निगाह बनी हुई है और इस बीच जो उनके समर्थक हैं वो जाहिर सी बात है कि लामबंद होना शुरू हो गए हैं। सुशील जी, उमा ये आपने भेजा कि इमरान खान ने गिरफ्तारी से 2 घंटे पहले एक लंबा अपना बयान वीडियो पर रिकॉर्ड किया। उसमें वो कह रहे थे कि कोई है जो कानून से भी ऊपर है, जिस पर वो अपनी सरकार के रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए और वो जो है उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहा है, वो उनको निशाने पर लेता रहा है। किसकी बात? जी, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार कल्ब अली भी हैं। कल्ब अली साहब, ये जो पाकिस्तान में आज जो हुआ इमरान खान की गिरफ्तारी, इसकी तो आशंका काफ़ी समय से जताई जा रही थी कि ये होने ही वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की में जो पॉलिटिक्स का ग्रैंड डिज़ाइन है उसमें कहीं ये फिट होना ही था, ऐसा होना ही था इमरान खान के साथ? देखिए, ये आपकी बात काफी हद तक ठीक है कि लोग कह रहे थे, आशंका थी और एक स्टेटमेंट आ रही थी, लेकिन जिस तरह से इनको अरेस्ट किया गया ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी, क्योंकि एक बिल्कुल अननोन से केस में नैब आए और नैब के ऊपर वैसे ही इस गवर्नमेंट ने आके नैब के जो लॉज हैं उसको काफी ट्रिम किया था और इन्होंने सबसे पहली स्टेटमेंट यही दी थी, जो शहबाज शरीफ साहब भी और सब लोग जो पीडीएम इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है, कि नैब को उसकी जो मिसयूज ऑफ पावर्स है उसे हम खत्म करेंगे। तो आज भी जिस तरह से इन्हें अरेस्ट किया गया, द प्रोसीजर वाज अ बिट मतलब वही तरीकेकार है जिसके ये खुद इसके अगेंस्ट थे कि नैब को अरेस्ट करना था। नैब को अरेस्ट करने के लिए उन्होंने रेंजर्स को यूज किया और उससे पहले ही तकरीबन एक स्टेटमेंट इन्होंने इस तरह की निकाल दी थी, जो हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, कि अगर इमरान खान को अरेस्ट किया गया तो लोग सड़कों पे नहीं आएंगे। जैसे उन्होंने इंडिकेशंस पहले दे दी थी कि जी अब अरेस्ट भी हो गया तो कोई बड़ी सीरियस इशू नहीं है, जैसे उन्हें मालूम था। नैब ने तो पकड़ा ही था, तो हाउ डिड शी नो? इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये भी एक मतलब क्योंकि दो एक इंडिपेंडेंट इदारे हैं अलग अलग। नैब गवर्नमेंट के अंडर नहीं आता डायरेक्टली, गवर्नमेंट मतलब एक स्टेट एंटिटी है, अथॉरिटी है, वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। तो ये जो चीजें हैं, ये तरीकेकार ठीक नहीं इन्होंने अडॉप्ट किया, ये वही अडॉप्ट तरीका किया है जिसके अगेंस्ट खुद PMLN यानी कि जो गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ वाली पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो वाली पार्टी, और ये दोनों बिलखुसूस जिस तरीकेकार के खिलाफ थे, तो इन्होंने वैसे ही एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। और जो एक्सपेक्टेशन वाली बात हम कह रहे हैं, अगर ये जरा सा भी एक्सपेक्टेड होता ना, तो PTI के बहुत सारे वर्कर्स ऑलरेडी इस्लामाबाद में आगे पीछे सड़कों पे एक्टिव होते, वो भी नहीं थे। तो विच मीन्स कि इट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड इन सच अ वे कि ये आज ही हो जाएगा। इमरान खान जो पिछले दिनों कह भी रहे थे, वो अपने अरेस्ट से ज्यादा ये इस बात पे जोर दे रहे थे कि उन्हें शायद उन पे अटैक किया जाएगा या उनको मारने की कोई कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। तो ये कांट से कि इट वॉज रियली एक्सपेक्टेड। होता तो फिर PTI के वर्कर्स ऑलरेडी सड़कों पे होते, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, KP जो साथ में एक प्रोविंस लगता है वहां से भी इस तरफ आ जाते। तो ऐसा नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं था, इट वाज एन अनएक्सपेक्टेड मूव। और कल्ब अली साहब, इमरान खान का हमने एक बयान सुना कोर्ट जाने से 2 घंटे पहले, उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उसमें उनका कहना है कि कोई उन्हें मरवाने की साजिश कर रहा है, लगातार उन पर हमला करवा सकता है। किस शख्स की वो बात कर रहे हैं जिसके लिए वो कहते हैं कि वो तो कानून के व्यवस्था के दायरे से भी बाहर का, ऊपर का आदमी है? हाँ, ये कल भी जो मिलिट्री का, जो आर्मी का और फोर्सेस का जो स्पोक्स पर्सन विंग है, ISPR, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी। और उससे पहले भी रेगुलरली इमरान खान साहब जो कह रहे हैं, विच इज थोड़ा सा पॉलिटिक्स में ऐसी मिसाल कम मिलती है कि बहुत रेगुलरली और बहुत ओपनली आर्मी की तरफ इशारा कर रहे हैं, ISI की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कुछ ऑफिसर्स का नाम भी ले रहे हैं वो, तो कि ये लोग मुझे कर रहे हैं। और इसीलिए वो जो बात कही जाती है कि जो यही जो असल में इदारे होते हैं, हम सबको पता है दुनिया जहाँ में जो सीक्रेट एजेंसीज वगैरह अगर कोई काम करती हैं, तो वो यूजुअली कानून का जो रूटीन का कानून है उससे वो थोड़ा ऊपर वाली पोजीशन होती है उनकी। तो ये इसीलिए वो यही इन्हीं की तरफ इशारा था। और बल्कि वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कोई पॉलिटिशियंस नाम ले रहे हैं सर्विंग ऑफिसर्स का कि ये मुझे मरवाना चाहता है।
तो जैसे मैंने अभी कहा कि वो अरेस्ट का खतरा नहीं था, अलबत्ता सबको जो खतरा था भी अगर किसी हद तक, वो यही था कि शायद इन पे कोई अटैक आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं इन पे कोई अटैक करने की कोशिश की जाएगी या जो भी है। मतलब ये पीटीआई का मौक़िफ़ ये था कि वो लोग ये कह रहे थे। और आज कोर्ट में भी यूजली मीडिया वाले, और अब मीडिया दो किस्म का है, कि वो सोशल मीडिया वाले जो मोबाइल से वगैरह से अपने कैमरा से ऑपरेट होते हैं, और दूसरा मिस्ट्री मीडिया जो एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के लोग हैं। तो पुलिस ने तार लगा के, और पुलिस ने पहले ही एक इनको कॉर्डन ऑफ कर दिया था, यानी मीडिया को दूर कर दिया था। ज्यादा से ज्यादा एक गैप लाने की कोशिश की गई थी कि जब इमरान खान साहब आएंगे, अपने बायोमेट्रिक्स कराएंगे या अपनी जो फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हैं उस वक्त ये गैप दिया था, यानी कि ये बहुत पहले से प्लान था कि पब्लिक को या सिविल साइड को, जितने भी सपोर्टर्स हो सकते हैं, इन सबको ज्यादा से ज्यादा दूर रखा जाए इमरान खान से, ताकि जब उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और इस तरह से उन्हें पकड़ के एक तरह से, यानी कि फोर्सिबली जाहिर बात है लिया जाता है, किसी को अरेस्ट किया जाता है, तो वो जब उन्हें किया जाता है जाए तो लोग दूर हो रहे हैं उनसे। तो ये जो इमरान खान के आज भी स्टेटमेंट, यानी कल भी स्टेटमेंट रिलीज की थी ISPR ने, जो आज सब जगह छपी भी है, वो यही थी कि उन्होंने क्लियरली, इमरान खान ने आर्मी को ब्लेम कर रहे थे और आर्मी वालों की क्लैरिफिकेशन या अपनी वो थी, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी आप हमें ड्रैग ना करें और हमें बदनाम ना करें। ये आर्मी से उनकी एक्चुअली ड्रिफ्ट चल रही है। जी, कलबे अली साहब, जो आपने कहा कि ये उम्मीद नहीं थी कि आज उनको गिरफ्तार किया जाएगा, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता उस तरह से तैयार नहीं थे, इस्लामाबाद की सड़कों पर दिख नहीं रहे थे। आपको लगता है कि अब गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर काफ़ी विरोध प्रदर्शन होंगे, कानून व्यवस्था के लिए थोड़ा सा स्थिति नाजुक हो सकती है? ये वैसे मेरी जाती राय तो यही है कि इस्लामाबाद का तो नहीं हम कह सकते इतनी आसानी से, कि जरा इट्स डिफरेंट सिटी, काफी खुला खुला भी है और लोग भी यहाँ पे जरा एकदम से बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते कि क्या होता है इस्लामाबाद में। लेकिन कराची, लाहौर या पेशावर या और कई जो शहर हैं, वहाँ तो मेरे ख्याल से ये अभी 1-2 घंटे के अंदर कुछ न किसी लोग रोड ब्लॉक्स वगैरह ये सब करने लगेंगे। बाकी मैं इस्लामाबाद में भी घूम रहा हूँ, एक सेमिनार्स वगैरह या होटल्स या ऐसी जगह जो हाई एंड के लोग हैं थोड़े, तो ये भी हर बंदा अपने एंड पे एक जो रिसेंटमेंट, परेशानी या थोड़ी सी बेचैनी का शिकार नजर आ रहे हैं। काफी लोग, जो एक सेमिनार में मैं था इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे उनकी ये फिक्र उन्हें लगी हुई थी कि जी अब अगर मैं, रास्ते तो नहीं बंद हो जाएंगे, मैं अगर जल्दी चला जाऊँ सेमिनार छोड़ के, तो यानी कि थिंग्स आर नॉट सो इजी क्लियर। तो अब ये कि शाम तक एक्चुअली जो एजिटेशन वाली बात है वो उसकी तो पिक्चर क्लियर होगी 1-2 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि जरा ज्यादा रिएक्शन पहले, सबसे पहले ही जो बड़े हैं उनमें आएगा, कराची, लाहौर, पेशावर और ये इन शहरों में। तो ये अभी इस्लामाबाद में वी डोंट एक्सपेक्ट कि फौरी तौर पे क्या हो सकता है। हाँ, इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ में एक शहर है, जैसे दिल्ली के साथ ही गुड़गांव समझ लें, आप नोएडा समझ लें, रावलपिंडी बिल्कुल साथ, अक्रॉस द रोड। रावलपिंडी में कुछ की आर्टरीज हैं, उसमें भी हम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले 2-3 घंटे में। हालांकि रावलपिंडी सेना का केंद्र है, तो वहां हो सकता है इतना ज्यादा न लोग जुट पाए, लेकिन बाकी जगहों पर होगा। एक सवाल कलबे अली साहब की, कहाँ लेकर जाया जा रहा है इमरान खान को गिरफ्तारी के बाद? किसी जेल में या किसी गेस्ट हाउस में? सर ये जो है, ये आपकी बात तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, और लेकिन इस वक्त सेना के केंद्र में तो नहीं, इसको नैब ने अरेस्ट किया है, लेकिन इसको वाज़े तौर पे अभी क्लैरिटी नहीं है कि नैब इसको किस सेंटर में ले जाएगी। लेकिन चूंकि रेंजर्स के साथ में इनको अरेस्ट किया गया है, तो हो सकता है किसी ऐसे जगह पे भी ले जाएं जहां रेंजर्स का कोई एक उनके एस्टेब्लिशमेंट या उनका छोटा मोटा सेटअप है। लेकिन बहरहाल अभी इसको क्लियर नहीं है, क्योंकि नैब जो है वो एक एंटी करप्शन इदारा है, लेकिन उसके पास पावर्स बहुत है। तो उनके पास भी अपने सेफ हाउसेज जैसी जगहें होती हैं, यानी कि एक रूटीन के थाने या थाने से मुरादी ऐसी बिल्डिंग्स जो जिसकी निशानदेही होती है, जो बाहर से पता लग जाता है कि ये बोर्ड लगा होता है कि ये किस चीज का दफ्तर है। तो रेंजर्स नैब के पास भी ऐसे सेफ हाउसेज हैं कि वो सिर्फ घर हैं और जिनके बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, तो वो दे कैन टेक हिम टू इस तरह के किसी एरिया में इस्लामाबाद में, या वो किसी रेंजर्स के साथ हैं तो रेंजर्स भी उन्हें कहीं ले जा सकते हैं।
फिलहाल तो उन्हें ऐसी जगह लेके जाएंगे जो थोड़ी सी नॉट मच नोन टू द पब्लिक ऐसी है, ताकि लोग उसके बाहर इकट्ठा ना हो, या उस जगह के का जैसे रूटीन में होता है हमारे यहाँ घेराव हो जाए, या उसके बाहर प्रोटेस्ट हो या मजमा इकट्ठा हो। लेकिन अभी कोई क्लैरिटी नहीं है कि मैं कहाँ ले जाया जा रहा है, ले गए हैं, बल्कि ले गए हैं, कहाँ ले गए हैं। जी कल्बे अली साहब, अगर हम पाकिस्तान की राजनीति की बात करें, कहीं ना कहीं सियासत इस पूरे मामले से जुड़ी हुई है, तो पिछले कुछ समय में लगातार इमरान खान एक तरह से बागी तेवर अपनाए हुए हैं, वहाँ की सत्तारूढ़ पार्टी के सामने डटकर खड़े हुए हैं। तो सत्तारूढ़ गठबंधन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी, इनके नेताओं का क्या रुख रहा है इमरान खान के जो बयान है, इमरान खान का जो रुख है उसे देखते हुए? ये पॉलिटिक्स में जो एक चीज थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को मानना चाहिए कि जो हमारे पाकिस्तान भी, इंडिया भी, इन कंट्रीज में जो सबसे बड़ा एक फ्लॉ है पॉलिटिशियंस का, कि ये लोग अपनी बहुत कोई उसूल, प्रिंसिपल अपने किसी उस पे नहीं टिके रहते, इसीलिए पॉलिटिशियंस जरा बदनाम भी जल्दी और ज्यादा है। तो अब ये वाली बात तो हम देख लें कि आजकल ये सत्ता में है तो इनके नजदीक कोई कानून इनका अपना नजरिया है कानून का, और जब ये लोग अपोजिशन में थे तो ये बहुत ही प्रिंसिपल्स और उसूलों की बातें करते थे। ये तो है एक पॉइंट, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड कर दूं जो सबसे सीरियस इशू है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट आई थी उसमें काफी सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे जनता में कि शायद यहाँ एक बेहतरी होगी और काफी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बेहतर हो जाएंगी, या वो जो छोटे बड़े या जो भी फ्लॉज थे पिछली गवर्नमेंट के उसको ये ओवरकम करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इस वक्त इन्फ्लेशन, मतलब महंगाई, और बाकी हद तक इस्लामाबाद में बहुत पीसफुल और साफ सुथरा शहर है, तो यहाँ पे अब इक्का दुक्का वारदातें होने लगी हैं। वारदातें मतलब मोबाइल स्नैचिंग, एक बच्ची का रेप हो गया था, फिर वो आइडेंटिफाई भी हो गया। ये चीजें इस्लामाबाद में जहाँ नहीं होती थी बिल्कुल, तो यहाँ एक इंसिडेंट भी होना जो है लोगों को बेचैनी का बायस बनता है कि ये क्या हो रहा है। तो ट्रैफिक में लोग रेड लाइट क्रॉस करने लगे हैं, मतलब वो सिग्नल तोड़ने लगे हैं इस्लामाबाद में। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है इस्लामाबाद वालों के लिए कि भाई ये क्या हो रहा है जी। तो ये चीजें अपने अपने शहरों में लोग महसूस कर रहे हैं। तो ये जो गवर्नेंस कोई अच्छी नहीं है इस वक्त जो जा रही है जी। बहुत शुक्रिया कल्बे अली साहब। हम आपसे लगातार और भी आगे बात करेंगे। एक छोटा ब्रेक हमें लेना है। पाकिस्तान में ये आज एक बड़ा जो है बड़ी घटना है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी।